स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल 7th क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेट्स को डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो आपका सेट्स है मैथ्स का। तो आज देखें, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और आर्टिकल है, ब्रीफ सा आर्टिकल है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। कल प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि सेट्स क्या होते हैं, कैसी कलेक्शन को आप सेट कहते हैं, सेट किसने इंट्रोड्यूस करवाया है, सेट का कॉन्सेप्ट हमें किस मैथमेटिशियन ने दिया है, डेट इज़ जॉर्ज कैंटर हु गेव द आइडिया ऑफ सेट थ्योरी। एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, आपको इसे अच्छे से अपने माइंड में रखना है। उसके बाद हमने देखा था कि सेट की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आप किस कलेक्शन को सेट कहेंगे। अगर कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, इट मीन्स आप उसको सेट कहेंगे। नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ आर्टिकल नंबर 1.1.1 इन योर टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी मैथ्स की बुक का आर्टिकल नंबर है 1.1.1, डेट इज़ एक्सप्रेसिंग ए सेट। एक सेट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, आप एक सेट को राइट करने के लिए कौन कौन से वेज को यूज़ करते हैं। सो क्वेश्चन इज डैट, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है 6th क्लास, सेवन क्लास, हाउ मैनी वेज are there to express a set? सिंपल इज डैट, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है हाउ मैनी वेज आर देयर टू एक्सप्रेस ए सेट। आपके पास कितने वेज हैं, कितने मेथड्स हैं, कितनी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज़ करके एक सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इनको 1 बाय 1 नंबरिंग करके डिस्क्राइब करेंगे। ये आपका एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, दैट इज़ हाउ मैनी वेज आर देयर टू एक्सप्रेस ए सेट, कि एक सेट को एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 इज़, सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा मेथड, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आप सेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो फॉर्म यूज़ करते हैं, एक फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड वन इज टैबुलर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज set builder form. Okay, now 7th class, question is how many ways are there to express a set. So we can answer that there are 3 ways in which we can express a set. Number 1 is descriptive form, number 2 is tabular form, number 3 is set builder form. There are 3 ways in which we can describe a set, descriptive form, tabular form and set builder form. ये आपके fingertips में होने चाहिए 7th class names, important short question, important MCQ. Now coming towards our first form, that is descriptive form. हमारी फर्स्ट फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देखते हैं, क्या मतलब होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का। अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को डिफाइन करना चाहें, राइट करना चाहें, तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, 7th क्लास की डेफिनेशन है, इफ़ ए सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। इफ़ ए सेट इज़ डिस्क्राइब्ड with the help of statement, सिंगल लाइन डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, डिफाइन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो आप आंसर राइट करेंगे इफ ए सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप एक सेट को एक स्टेटमेंट के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो आप ऐसी फॉर्म को सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे। यू नो डेट 7th क्लास, जब भी आप मैथ्स में डेफिनेशन राइट करते हैं तो आप इस बात को नोटिस करते हैं, इस बात को माइंड में रखते हैं कि डेफिनेशन के साथ एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल आपने ज़रूर राइट करने हैं, इसके मार्क्स कंसीडर होते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर सेट ऑफ वोवल्स को राइट करना चाहें तो हम राइट कर सकते हैं कैपिटल V इक्वल्स टू ए सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स।
हाँ जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 7th क्लास हमने सेट को राइट किया है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। हमने एक स्टेटमेंट राइट कर दी जो उस कलेक्शन को डिफाइन कर रही है। हमने राइट किया कि वी हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवल्स को डिफाइन कर रहा है। वी इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमने स्टेटमेंट के थ्रू इसको डिफाइन किया। डेट्स वाई ये फॉर्म हमारी सेट की कौन सी फॉर्म होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म कौन सी है? टैबुलर फॉर्म। सेट की टैबुलर फॉर्म का क्या मतलब है? सेकेंड फॉर्म की तरफ आते हैं, टैबुलर फॉर्म। ओके, टैबुलर फॉर्म में आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप करें इफ़ वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अगर हम सेट के सब एलिमेंट्स को लिस्ट कर लें, लिस्ट का मतलब क्या होगा? हर एलिमेंट को आप मेंशन कर दें, राइट कर दें, एंड सेपरेटेड ईच एलिमेंट बाय कॉमा विद द हेल्प ऑफ कॉमा रिटन इन करली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। तो ऐसी फॉर्म को, सेट के ऐसे फॉर्म को आप क्या कहते हैं? टैबुलर फॉर्म कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसकी डेफिनेशन मौजूद है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या डेफिनेशन यूज़ करेंगे? इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स of a set within braces, braces also called curly brackets। आपने 6th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में रीड किया था ब्रेसेस का, चैप्टर नंबर 5 में भी, चैप्टर नंबर 8 में भी यूज़ किया था कि ब्रेसेस का अदर नेम करली ब्रैकेट्स होता है, जिसको आप इस तरह से करके राइट करते हैं। तो वो कहता है इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विद इन ब्रेसेस एंड separate each element with the help of comma, आप हर एलिमेंट को कोमा के थ्रू सेपरेट कर दें, कोमा सिंबल के थ्रू सेपरेट कर दें, तो ऐसी फॉर्म को आप क्या कहेंगे? टैबुलर फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसी फॉर्म होगी जिसको आप टैबुलर फॉर्म कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ सेट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, सो ई इक्वल्स टू करली ब्रैकेट से आप इसको प्रेजेंट करेंगे टैबुलर फॉर्म को। हर एलिमेंट को कोमा के थ्रू सेपरेट करेंगे और उसके बाद उसके हर एलिमेंट राइट करेंगे, यानी लिस्ट करेंगे। दैट इज़ 2, 4, 6, 8 and 10 फर्स्ट 5 इवन नंबर। दिस फॉर्म इज कॉल्ड टैबुलर फॉर्म। जी आपने 7th क्लास, आज हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एक्सप्रेसिंग ए सेट। हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और एमसीक्यू भी बनता है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्क्राइब ए सेट? एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट करने के लिए कितनी फॉर्म्स हैं? देयर आर 3 फॉर्म्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। हमने आज 2 फॉर्म्स को डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर फॉर्म। ये फॉर्म्स आपने 6th क्लास में भी इसी तरह से रीड की थी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आप सेट को एक स्टेटमेंट के थ्रू, इंग्लिश स्टेटमेंट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, राइट करते हैं। टैबुलर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आप सेट का हर एलिमेंट लिस्ट करते हैं, उसको करली ब्रैकेट्स में राइट करते हैं और हर एलिमेंट को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। ये दोनों आपने फॉर्म्स अच्छे से इनको रिवाइज करना है ताकि आपको ये फॉर्म्स अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी लास्ट फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए न्यू टॉपिक है। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।